विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और दूसरे ओर हम लोग देखते हैं कि विवाह या पवित्र विवाह के अवसर पर हम लोग सभी कोई बहुत ही आनंदित रहते हैं, इसलिए कि विवाह के दिन में हमें बहुत ही आनंद और खुशी के साथ में हम लोग विवाह को संपन्न करना चाहते हैं। इसलिए आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही आनंद और खुशी का दिन है। आज के दिन में हम लोग निश्चित रूप से गाएंगे, गीतों को गाकर प्रभु का महिमा करेंगे, नाचेंगे, डेंगेंगे और आनंद मनाएंगे। इसमें निश्चय परमेश्वर हम सबों को ये बहुत का आशीष प्रदान करेंगे और हम लोग आज का दिन बहुत ही आनंद खुशी के साथ में इसी दिन को व्यतीत करेंगे। देखते हैं हम लोग जब पवित्र विवाह के लिए आते हैं तो हम लोग ये पवित्र विवाह को दो बिंदुओं में समझने के लिए प्रयास करेंगे। एक तो विवाह उद्देश्य नहीं है या एक विवाह करने से आदेश का बात नहीं है, लेकिन विवाह एक काउंसलिंग का विषय होता है। इसलिए ये काउंसलिंग दो बिंदुओं पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जो पति और पत्नी का जीवन के लिए होता है। तो यहाँ पर पहला बिंदु जो है विवाह कहने से विवाह एक पवित्र बंधन है और दूसरा विवाह एक अटूट बंधन है। विवाह एक पवित्र बंधन और दूसरा बिंदु में विवाह एक अटूट बंधन। और ये दो बिंदुओं में ही जितने भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कहा हुआ वचन, यीशु मसीह का कहा हुआ वचन पतरस शादी के बारे में बहुत जोर से बताता है। उसके बाद में हम लोग पतरस को देखते हैं, फिर पौलुस को देखते हैं और इब्रानी के लेखक को देखते हैं। ये पवित्र विवाह के विषय में ये कुछ कहते हैं। तो ये सभी बातें ये दो बिंदु में ही समेटा गया है। इसलिए हम लोग देखें कि पवित्र विवाह एक पवित्र बंधन। पवित्र बंधन कहने से हम लोग सभी को जानते हैं कि ये विवाह संस्था को परमेश्वर ही ने ठहराया है। विवाह संस्था को परमेश्वर ने ही मनुष्य जातियों के लिए ठहराया है। उत्पत्ति 2:18 में कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, सो मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जिससे वो मेल खाए। और इसी कारण एक नारी को बना करके पत्नी होने के लिए दे दिया। पति पत्नी के रूप में परमेश्वर उनको आशीष दे देता है। और ये उत्पत्ति एक कॉन्टेक्स्ट में कहता है फूलो फलो और इस पृथ्वी पर खा जाओ, न केवल एक होने के लिए परंतु उसमें वंश को विस्तार करने के लिए भी परमेश्वर उन जड़ों को आशीष से परिपूर्ण किया। और उसी से परमेश्वर ही मतलब इस संस्था को ठहराया है। इसलिए परमेश्वर के नाम में जब हम विवाह संपन्न करते हैं तो उसको पवित्र माना गया। हम लोग बिना विवाह किए पति पत्नी का जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उसको कभी भी हम लोग नहीं कहते हैं कि इन लोग का पवित्र विवाह हो गया है। इसलिए कि ऐसे जोड़ों का जीवन परमेश्वर के दृष्टि में या समाज के दृष्टि में, चाहे किसी का दृष्टि में भी एक व्यभिचारियों के रूप में देखते हैं। ज्यादातर परमेश्वर मनुष्य जैसा भी सोचे, लेकिन ऐसे जोड़ों को परमेश्वर एक व्यभिचार के रूप में देखता है। और व्यभिचारियों के लिए परमेश्वर ने दंड रखा है। उन्नति वचन हम लोग 6 का 24 पद 26 पद से आगे देखेंगे तो इसमें बहुत सारे व्यभिचारियों के दंड, व्यभिचारियों के जीवन के लिए कैसा दंड आता है उस सबको बताया है। लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि व्यभिचारियों का दंड बहुत भारी है और सुनने से हम लोग का कलेजा फटने जैसा लगता है। इसलिए हम लोग उस प्रकार का जीवन नहीं, परंतु परमेश्वर के नाम में विवाह हम लोग संपन्न करते हैं तो उसको परमेश्वर स्वयं एक पवित्र जीवन के रूप में ग्रहण करता है। इसलिए जो परमेश्वर के नाम में विवाह संपन्न करते हैं उसको पवित्र माना गया है। पौलुस प्रेरित भी कहा है अपना मैं नहीं परंतु परमेश्वर, दूसरों के नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ कि जो परमेश्वर के नाम में विवाह संपन्न करते हैं वो पवित्र है। लेकिन पौलुस प्रेरित कहता है कि अगर कोई अकेला जीवन व्यतीत करता है, कुंवारापन जीवन व्यतीत करता है, तो परमेश्वर के सामने 2 गुना आशीष को बताता है। परमेश्वर के सामने 2 गुना आशीष। लेकिन अगर वे अपने आप को संयम नहीं रखकर व्यभिचार अगर करते हैं या पाप करता है तो 2 गुना श्राप है।
इसलिए कहता है कि जो अपने शरीर को संयम नहीं रख सकते हैं तो विवाह कर देना ही अच्छा है, क्योंकि प्रभु में विवाह करना कोई पाप नहीं है। इसलिए मसीह में प्यारे वैवाहिक जोड़ो, आज प्रभु के नाम में आप लोग का विवाह संपन्न हो रहा है और इसलिए परमेश्वर के सामने आप लोग पवित्र है, पवित्र विवाह और पवित्र परमेश्वर के रूप में आप लोग का जीवन को ग्रहण करता है। और ना केवल आज के लिए ये पवित्र जीवन है, परंतु पूरे जीवन भर के लिए है, पूरे जीवन भर के लिए है। जब तक हम लोग इस जगत में है तब तक ये पवित्र विवाह जीवन का आनंद राशि हमारे जीवन में मिलेंगे। लेकिन इस विवाह जीवन को हमेशा हम लोग को पवित्र बनाए रखना है, हमेशा। जब तक हम लोग इस जीवन में इस जगत में है तब तक हम लोग इस विवाह जीवन को हमेशा पवित्र बनाए रखना है। कभी कभी हम लोग देखते हैं और बहुत कोई इसको बहुत गहराई से लेते हैं। आज अगर आप लोग जो ड्रेस सिंगार किए हैं, पहने जो भी कपड़ा आप लोग विवाह में किए हैं, इस कपड़ा को दूसरों को नहीं देते, कभी नहीं देते, इसलिए कि ये पवित्र परमेश्वर का पवित्र किया हुआ वस्त्र, इसलिए दूसरों को इसको नहीं दिया जाता है। कभी कभी तो कोई मांग भी लेते हैं, कोई हम लोग इसको महत्व नहीं देते हैं। लेकिन तब जो भी हो कपड़ा लता की बात हो गया, लेकिन ये विवाह जो है न केवल आज के लिए है परंतु पूरे जीवन भर के लिए पवित्र रहता है। इसलिए इस विवाह जीवन को हम लोग को हमेशा पवित्र बनाए रखना है। हम पवित्र बनाए रखेंगे तभी मन पवित्र रहेगा, और पवित्र अगर नहीं बना रखेंगे तो पवित्र नहीं रहेगा। इसलिए जहाँ पवित्र है वहाँ परमेश्वर का उपस्थिति रहता है, और जहाँ अपवित्र रहता है ऐसे जगह में शैतान का उपस्थिति होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा रहे। इसलिए इस विवाह जीवन को हम लोग हमेशा पवित्र बनाए रखना है। जैसे इब्रानी का लेखक कहता है कि तुम्हारा बिछौना निष्कलंक रहेगा। कहने का मतलब है कि आज एक पति और पत्नी का जीवन जब तक हम लोग इस जगत में है तब तक एक ही पति और एक ही पत्नी बन करके जीवन व्यतीत करना है, एक ही पति और एक ही पत्नी, और इसी में आप लोग का विवाह जीवन पवित्र ठहरेगा। इसलिए हम लोग के जीवन में किसी प्रकार की नौबत क्यों ना आवे, किसी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना आवे, लेकिन ऐसे परिस्थिति में उसका गलत इस्तेमाल हम लोग को अपना जीवन से नहीं करना है, ताकि हम लोग किसी जीवन में हमेशा पवित्र ठहरेंगे। और जब पवित्र हैं तो जितने दिन तक हम इस विवाह जीवन को पवित्र बना के रखे हैं, परमेश्वर से अपने बहुत अधिक आनंद रस को पाएंगे। दूसरा बिंदु में कहा विवाह एक अटूट बंधन है, कभी टूटने वाला बंधन नहीं है। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, परंतु पूरे जीवन भर के लिए। मैं आप लोगों को पूछा कितना दिन के लिए विवाह कर रहे हैं, आप लोग कहा कि पूरे जीवन भर के लिए। अच्छा है विवाह पूरे जीवन भर के लिए होता है, इसलिए कि ये कानूनी प्रक्रिया भी है, कानूनी प्रक्रिया भी है। आज विवाह संपन्न करने के बाद में कानून लागू हो जाता है। और दूसरा बात में है कि हमारे भारत का संविधान, गवर्नमेंट में कहेंगे चाहे हम लोग का कलीसिया संविधान, कलीसिया का संविधान में क्रिश्चियन विवाह केवल एक ही विवाह को प्रोत्साहन दिया है, एक ही विवाह को मान्यता दिया है। हम लोग का भारत का संविधान है और हम लोग का मसीह कलीसिया है, बहु विवाह का प्रावधान नहीं है। इसलिए जब हम लोग ऐसे परिस्थिति में अगर शादी ब्याह होते हैं और अलग थलग हो जाते हैं तो ऐसे परिस्थिति में भी हम लोग दूसरी विवाह नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा जीवन में समस्या हो जाएगा। इसलिए जिस विवाह को आज आप लोग संपन्न करने जा रहे हैं उसको पूरे जीवन भर मान लेना है। अटूट बंधन है, कभी टूटने वाला बंधन नहीं है। लेकिन जब हम लोग दूसरी विवाह को करने के लिए चाहेंगे
तो वहाँ हम लोग डाइवर्स के प्रोसेस में हम लोग जा सकते हैं। डाइवर्स प्रोसेस जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 से 5-6 पद में यहाँ फरीसियों ने यीशु मसीह से सवाल किया, किसी कारणवश पत्नियों को त्यागना क्या उचित है? लेकिन यीशु मसीह कहा कि क्या आरंभ में आप धर्मशास्त्र को नहीं पढ़े? उसमें क्या लिखा है? तो वहाँ यीशु मसीह बताता है कि नर और नारी करके बनाया, और परमेश्वर कहा जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। ये यीशु मसीह का कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। लेकिन वहीं पर फरीसियों ने फिर से सवाल किया कि क्यों तो कहा मूसा कि अगर कहा कि त्याग पत्र दे करके दूसरी विवाह कर सकते हैं, तो उस समय यीशु फरीसियों को जवाब दिया, तुम्हारे मन के कठोरता के कारण नहीं। अगर हम लोग कोई रिश्तों को तोड़ते हैं तो हम लोग का मन का कठोरता के कारण हम लोग कोई रिश्तों को बंधन को हम लोग तोड़ते हैं। इसलिए जो भी हो, लेकिन अगर मूसा जैसे उसको मैंने दिया यहूदी जातियों को त्याग पत्र दे करके दूसरी विवाह, आज कलीसिया भी हम लोगों के लिए इसको प्रावधान कर दिया है, या डाइवर्स पेपर को एक्सेप्ट करता है। डाइवर्स के माध्यम से हम लोग दूसरी विवाह कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग समाज में बैठते हैं, समाज में बैठ करके उसको अलग अलग कर देते हैं, त्याग पत्र बना करके दे देते हैं। वैसे त्याग पत्र कलीसिया में नॉट एक्सेप्टेड, उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। इसलिए हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन ऐसे चिट्ठी आपको डाइवर्स के समय में काम आएंगे। डाइवर्स अगर बनाने के लिए जाते हैं तो ऐसे परिस्थिति में वो चिट्ठी है, वो रेगुलेशन आपको सहयोग करेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो अगर पति पत्नी के मामले में हम लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं और निर्णय नहीं आ पाता है, तो लास्ट में अंतिम निर्णय हम लोग को दे देना चाहिए कि आप लोग कानून का सहारा लीजिए, हम लोग आप लोग को अलग नहीं कर सकते। नहीं, यीशु मसीह स्वयं कहा है कि किसी भी कारण से मनुष्य को अलग कोई, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग ना करे, यानी कि मना अलग करने से मना करता है। इसलिए हम लोग समाज होकर के उसको अलग अलग कर देते हैं। इसलिए हम लोग अगर ऐसे परिस्थिति में दोनों का बात नहीं बनता है तो हम लोग उसको अंतिम निर्णय दे देना है कि आप लोग कानून का सलाह लीजिए। कानून से ही आप लोग का जो कुछ भी निर्णय होगा कानून के माध्यम से निर्णय किया जाएगा। और पुलिस भी उसको आप लोग को तलाक नहीं देगा। लेकिन तलाक कहाँ देता है? तलाक फैमिली कोर्ट में दिया जाता है। और फैमिली कोर्ट में जब हम लोग जाते हैं तलाक के लिए, तो यहाँ पर हम लोग दोनों का इच्छा से 3 कारण से तलाक मिलता है। पहला कारण है कि दोनों का इच्छा होना चाहिए। दोनों का इच्छा होना चाहिए, लड़का का इच्छा होना चाहिए, लड़की का इच्छा होना चाहिए। ये दोनों अगर चाहते हैं तो ऐसे परिस्थिति में 3 महीना के अंदर में आप लोगों को डाइवोर्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरा कारण है लंबे समय से बीमारी। लंबे समय से बीमारी वो और ठीक होने का कोई चांस नहीं है, और डॉक्टर रिपोर्ट दे दिया कि अब यह संभव नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी मजिस्ट्रेट आपको 1 साल का समय देगा। 1 साल का समय देगा। 1 साल समय देने के बाद में अगर वो बीमार से ठीक नहीं होता है तो आपको डाइवोर्स दिया जाएगा। तीसरा कारण है नपुंसकता में। अगर हम लोग के जीवन में किसी में नपुंसकता पाई जाती है तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग डाइवोर्स दे सकते हैं। ये 3 कारण से हम लोग डाइवोर्स के लिए जाते हैं, तो बहुत ही साहस से हम लोग डाइवोर्स सर्टिफिकेट बना के ले आ पाएंगे। और एक कारण से बाहर है, मजिस्ट्रेट भी नहीं चाहता है कि एक जोड़ों का जीवन को अलग करना, मजिस्ट्रेट भी नहीं चाहता है। और बहुत बार जो डाइवोर्स के लिए जाते हैं उन लोगों को आपस में मिला देता है मजिस्ट्रेट भी, इसलिए सहज से वो भी डाइवोर्स नहीं देता है। इसलिए मसीह में प्यारे वैवाहिक जोड़ों, मैं आप लोग को यही सलाह दूंगा कि उस प्रकार का नबुवत आप लोग का जीवन में ना उपजे, वैसे परिस्थिति को आने नहीं देना है, ताकि
हम लोग को ये कोर्ट कचहरी का मामला कोर्ट कचहरी आना जाना करना ना पाए। इसलिए ऐसे नबूवत को हम लोग को अपना जीवन में आने नहीं देना। इसलिए हम लोग को बहुत ही सावधानी से जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयास करना है। आगे हम लोग देखते हैं कि आज का पवित्र वचन जिसको हम लोग पढ़े, वहाँ पौलुस पति और पत्नी को सुझाव दिया है। पत्नी को कहा है कि अपने पति के अधीन रहो, पत्नी को अपने पति के अधीन रहो, जैसे कि प्रभु माने कलीसिया भी यीशु मसीह के अधीन में है, वैसे ही मतलब एक पत्नी को अपने पति का अधीन रहने के लिए कहा गया है। लेकिन तब अभी के परिस्थिति में हम लोग अधीन वाला बात को समाप्त कर दिए हैं। अभी का परिस्थिति में अधीन वाला बात को हम लोग समाप्त कर दिए हैं। कलीसिया होकर के सभी महिलाओं को स्वतंत्र दे दिए। अभी महिला स्वतंत्र है, कलीसिया में स्वतंत्र है, परिवार में स्वतंत्र है। लेकिन तब यही है कि आज अगर हम लोग स्वतंत्रता में हैं तो जो चाहेंगे वैसा नहीं करना है, जो चाहेंगे वैसा करना नहीं है। ऐसे में हम लोग का परिवार नहीं बसेगा, बिगड़ेगा लेकिन परिवार नहीं बसेगा। इसलिए हम लोग को आपस में एक दूसरे का समझौता करना चाहिए, एक दूसरे का समझौता करना चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग इस जगह में काम करता है, दोनों का अंडरस्टैंडिंग, तभी मतलब हम लोग परिवार में अच्छा से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और पति के लिए भी कहा है कि हे पति अपनी पत्नी से प्रेम रख। जैसे शरीर में घाव होता है तो उस घाव को हम लोग काट के फेंक नहीं देते, वहीं शरीर को प्रेम करने के कारण से उसको मलम पट्टी करते हैं, ठीक करते हैं। उसी प्रकार से पत्नी के साथ भी प्रेम करना है। जैसे यीशु मसीह इस जगत को प्रेम किया और अपने आप को क्रूस काट में बलिदान कर दिया, तो प्राण देने तक मैंने प्रेम करने के लिए कहा है। अगर पत्नी से प्रेम करते हैं तो अपने आप में आप लोगों का प्रेम प्रकट होगा। लेकिन पत्नी के साथ में प्रेम नहीं है तो मैंने अपने आप में प्रेम नहीं है। इसलिए पति पत्नी बहुत ही प्रेम के साथ में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयास करना है। जैसे पतरस कहता है कि पत्नी एक निर्बल पत्थर है, निर्बल पत्थर जानकर उसे नाक उसे यानी कि ताड़ना मार दे। कभी कभी हम लोग बहुत लड़ाई होते हैं, बहुत झगड़ा होते हैं, चाहे तो हम लोग ताड़ना दो प्रकार से देने का काम करते हैं। लोगों को दिखावटी में हम लोग उसको कभी भी मतलब हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन मानसिक तौर से हम लोग ताड़ना देते हैं दो प्रकार से, एक शारीरिक तौर से, दूसरा मानसिक तौर से। शारीरिक रूप से जिसको ताड़ना देते हैं ये तो प्रकट है, ये सब कोई देख लिया, उसको मैं भी देखा और भी देखा कि उसको गाली दे रहा है। लेकिन मानसिक रूप में जो ताड़ना देते हैं उसको कोई देख नहीं सकता, केवल उसको पति और पत्नी ही जानते हैं। इसलिए ऐसे वाला ताड़ना बहुत खतरनाक होता है, कभी कभी आत्महत्या तक ले जाता है। इसलिए हम लोग को इस प्रकार से ताड़ना की तरफ से हम लोग को बिल्कुल सोचना नहीं है, क्योंकि जो जीवन में हमारे जीवन में घटी कमी है और उसी घटी कमी के कारण से हम लोग गिर जाते हैं। इसलिए मसीह में प्यारे बेवाही जोड़ो, तो इस घटी कमियों को अगर आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे तो ये घटी कमी दूर होगा और आप लोग बहुत ही आनंद चैन के साथ आप लोग जीवन व्यतीत करेंगे। विवाह होने के बाद में आप लोगों के जीवन में समस्या और भी बढ़ जाएंगे। जैसे कि हम लोग क्या सोचते हैं कि विवाह कर देने के बाद में समस्या खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन विवाह के बाद में और भी समस्या बढ़ जाता है। इसलिए इस समस्याओं की परिस्थिति में हम लोग को काउंसलिंग लेने की आवश्यकता है। अगर काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आप लोगों के जीवन में जो कुछ भी समस्या है सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर वहाँ नहीं जाते हैं तो सबसे बड़ा काउंसलर के रूप में परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ में हम लोग प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो ऐसे समस्या दूर हो सकता है। इसलिए बैचलर समय में हम लोग जैसे कैसे भी रहे, लेकिन शादीशुदा जीवन बहुत ही परमेश्वर का उपस्थिति जीवन में महसूस करना पड़ता है। इसलिए मसीह में प्यारे भाइयों और विशेष करके वैवाहिक जोड़ों, आप लोगों को इस समस्याओं से मुक्त करने के लिए हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयास करना है, ताकि परमेश्वर आप लोगों के साथ में रहेंगे, आपका सभी समस्याओं का समाधान करेंगे।
अंतिम में मैं कहूँगा, आप लोगों का जीवन जो है विवाह संपन्न होने के बाद में आप लोगों को समाज में जीवन व्यतीत करना होगा और समाज में एक आदर्श पति पत्नी के रूप में अपना जीवन को बनाने के लिए प्रयास करना। आपके जीवन के द्वारा से समाज में किसी प्रकार का ठेस या ठोकर देने की काम नहीं करना है। कभी कभी हम लोग अपने पहनने ओढ़ने से भी समाज को हम लोग ठेस ठोकर पहुंचाते हैं। कभी कभी हम लोग अपना बलि वचन के माध्यम से समाज को ठेस ठोकर पहुंचाते हैं। कभी कभी हम लोग का एक्शन के माध्यम से हम लोग समाज को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन आप लोग एक आदर्श पति पत्नी का जीवन को धारण करो और समाज के सामने, परिवार के सामने, मंडली के सामने एक आदर्श पति पत्नी के रूप में जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रयास करो। और समाज के लोग भी आपको आशीर्वाद देंगे, परिवार के लोग भी आप लोगों को आशीष देंगे और मंडली के लोग भी आप लोगों को आशीष देंगे। और मनुष्य तो आशीर्वाद मिला परमेश्वर से भी आप लोगों को आशीष मिलेगा। परमेश्वर तो आशीष देता ही है, लेकिन मनुष्य के माध्यम से भी आप लोगों को आशीष मिलेगा और आप लोगों का जीवन बहुत ही सुख शांति आनंद चैन का जीवन हो जाएगा। इसलिए इस समय में जितने आप लोगों को इस बात को प्रकट किया, सभी बात को अगर आप मान हृदय में रखते हैं, आप आगे चल करके आपको भविष्य जीवन में समस्याओं से मुक्त होकर के एक सुख शांति आनंद चैन का जीवन लोग जी सकते हैं। इसलिए नासापन से दूर रह करके एक पवित्र जीवन जीने का प्रयास करें और इस पवित्र विवाह का आनंद आशीष बहुत ऐसे प्राप्त करें। मैं कलीसिया का पुरोहित तो करके आप लोगों का भविष्य जीवन के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों का भविष्य जीवन सुख शांति आनंद चैन का जीवन होने पाएंगे। परमेश्वर इस वचन को हम सबों को अधिक से आशीष प्रदान करे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सेनाओं का जीवित पिता परमेश्वर, इस समय पुनः तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी मानव और दया के लिए, क्योंकि तूने इस समय तक हम सबों को संभाला। अपने पवित्र वचन को तूने इन जोड़ों को दिया है। हे पिता परमेश्वर, इसलिए तुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं। जो भी वचन आज इन जोड़ों को तूने प्रकट किया है, हे पिता परमेश्वर, इनके मानव हृदय को प्रभु खोल दे और इनके मानव हृदय में इसे जगह बनाओ कि तेरे पवित्र वचन उस हृदय में बैठ सके और आने वाले दिनों में वो तेरे वचन कार्य करने पाए, जिसके कारण से पवित्र विवाह का आनंद आशीष बहुत ऐसे प्राप्त करेंगे। उसकी महिमा करेंगे। तमाम दया आशीष के पुनः धन्यवाद देते हैं। वीर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति